हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे चैनल एन स्टार स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए बोर्ड एग्जाम 10th और 12th के लिए एक बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड। इसमें से 100 to 100% एक न एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, जो कि हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है और एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। देखो किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, किस तरीके से पूछता है, मैं आपको बताने वाला हूं। आपके लिए ये बहुत ही बड़ा सेशन लेकर आया हूं मैं आज। देखो क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले क्या ये हमारे स्रोत है। हमारे स्रोत ये होते हैं अम्ल, एसिड, है ना। कि कौन से मतलब कोई फल हुआ या कोई सी भी चीज हुई, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, कौन सा एसिड पाया जाता है, क्या चीजें पूछ लिया जाता है। जैसे कि मेरे प्यारे स्टूडेंट हमारे पास है नींबू, नारंगी, नींबू, नारंगी तथा संतरा। अच्छा, नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया हुआ था। अभी भी बोर्ड एग्जाम की जो आर्थिक जो हमारी छमाई की एग्जाम हुए हैं उसमें आया है कि नींबू तथा संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और नारंगी तथा संतरे में जो अम्ल पाया जाता है उसे कहा जाता है सिट्रिक अम्ल। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? सिट्रिक अम्ल कहा जाता है। उसी के बाद यह है हमारे पास सिरका तथा अचार। अच्छा सर, सिरका होता है क्या मेरे प्यारे से स्टूडेंट? सिरका मतलब आप सभी स्टूडेंट ने क्या कहते हैं, गन्ना देखा ना, कोलू जिसपे मिठाई बनती है, हाँ वहां पर कोलू होता है, वहां पर मिठाई बनती रहती है। जो उसके ऊपर कढ़ाव के ऊपर एक कढ़ाव होता है, उसके ऊपर वो छानते रहते वो उसे अलग इकट्ठे करते थे, वो सब कई दिन रखा रह जाता तो सिरका कहलाने लगता, उसे तो सिरका हो जाता। जिससे कि सिरके से कुछ लोग कुछ बनाते भी है ना। तो सिरका तथा अचार, तो सिरके में क्या कौन कौन सा अम्ल पाया जाता मेरे प्यारे स्टूडेंट? सिरके में अम्ल पाया जाता एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल मतलब एसिटिक एसिड। अब इसी के साथ क्या है, दूध। दूध, अब बता दूध, दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? दूध में मेरे प्यारे स्टूडेंट लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी कि एसिड मतलब अम्ल। अम्ल और एसिड एक ही बात है, अम्ल कह लो या एसिड कह लो। लैक्टिक एसिड अम्ल पाया जाता है, ठीक। मक्खन, जी सर मक्खन तो दूध का ही बना हुआ होता है ना, मक्खन। मक्खन 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 में कौन सा एसिड पाया जाता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? मक्खन में ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ब्यूटेरिक अम्ल। इसी के साथ इमली, इमली जो खाने वाली थी, इमली तथा अंगूर, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता? टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अब इसके बाद आता है लाल चींटी, लाल वाली चींटी देखी होगी, लाल चींटी, लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी के डंक, जो चींटी डंक मारती है, जो लाल चींटी डंक मारती है तो हमारा जो उछल जाता है उसे कहते हैं मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल क्या पाया जाता? मेथेनोइक अम्ल। फिर इसी के बाद कुछ बात आती है इंपॉर्टेंट हमारी, जो होते हैं क्षार, है ना। जो हमारे क्षार होते हैं, क्षार, क्षार होते, अम्ल होते, अम्ल जो होते, अम्ल का पीएच मान मेरे प्यारे स्टूडेंट, अम्ल का पीएच मान देखो। अम्ल, अम्ल कहाँ मिलते हैं, मतलब अम्ल का पीएच मान कितना होता? तो अम्ल का पीएच मान होता मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 से कम। क्या होता? 7 से कम। क्षार का पीएच मान होता मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 से अधिक। 7 से अधिक क्या होता? 7 से अधिक मतलब ज्यादा, ठीक। उदासीन कब होता? उदासीन, उदासीन होते मेरे प्यारे स्टूडेंट, उदासीन होते 7 के बराबर। 7 के बराबर, आप सभी को दिख रहा है? एक मिनट देखो, 7 के बराबर क्या होते हैं उदासीन में? 7 के बराबर, बिल्कुल सही बात। अब जैसे मैं आगे चलता हूं, जल, अच्छा सर जल क्या ये होता? 7 से कम। ये मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको लिख लेना, इसको उतार कर याद कर लेना, ज्यादा चीज नहीं है, थोड़ी सी है, इसे याद कर लेना। आपके 2 मार्क्स 100% पक्के हो जाएंगे बोर्ड के एग्जाम में। या इनसे रिलेटिव कोई भी फॉर्मूला पूछ लिया जाता, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला, टाइट्रेटिक अम्ल का। अब इसी के साथ देखो सबसे मेन बात, क्षार, क्षार का पीएच मान, क्षार का पीएच मान मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 से अधिक होता मतलब ज्यादा। अच्छा, अम्ल का पीएच मान कितना होता है सर?
अम्ल का पीएच मान जो 7 से कम वाले पीएच मान होते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। उदासीन का पीएच मान 7 के बराबर होता है, ये उदासीन होते हैं। ठीक, इसी के बाद 14 पीएच मान जो होता वो जो होते प्रबल क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, प्रबल क्षार। ये चीज याद रख लेना, 14 पीएच मान वाले। अब थोड़ी सी बात आई, आगे चलते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया? मतलब स्रोत और अम्ल, मतलब स्रोत का मतलब ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मतलब कि जैसे मुझ में क्या पाया जाता है, मुझ में जैसे नींबू है तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये चीज पूछी जाती है। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा आपसे। या चींटी, चींटी, लाल चींटी में कौन सा एसिड पाया जाता, इस तरीके की बातें बनेगी। अब हम आगे चलते, ज्यादा बात नहीं करते हो। अब हमारे पास क्या, जल, पीएच मान क्या करना। अब पीएच मान कैसे होता है सर, कुछ लेकर आया हूं मैं जो पीएच मान आपको याद करने ही होंगे और करने ही होंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। जल का पीएच मान कितना होता है सर, जल का पीएच मान होता मेरे प्यारे स्टूडेंट 7। अच्छा सर, तो 7 होता पीएच मान, ये क्या, तो मेरे सर मैंने बताया उदासीन के बराबर होता, मतलब ये उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन। जिनका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उदासीन। अब आता NaCl का पीएच मान, सोडियम क्लोराइड का, भाई वो भी तो उदासीन है ना, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का भी फॉर्मूला पीएच मान होता है, पीएच मान मेरे प्यारे स्टूडेंट कितना होता है, 7। NaCl सोडियम क्लोराइड का भी पीएच मान मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 होता है, पीएच मान 7 होता है। मैट्रिक के साथ नहीं करा, कुछ है जो आपके लिए मोस्ट है और आप इसी क्लास में याद आपके हो जाएंगे, मैं लिए आपके इसलिए करा रहा हूँ। ठीक है, अब इसी के बाद मानव रक्त, भाई मानव रक्त, ठीक है, क्या है मानव, यह मानव रक्त मतलब मानव मनुष्य का रक्त मतलब ब्लड, जो हमारे अंदर ब्लड होता, हमारे अंदर मनुष्य के अंदर जो ब्लड होता उसका पीएच मान कितना होता मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो उसका पीएच मान होता 7.4। अच्छा सर, से अधिक, तो ये क्या हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट। अच्छा, 7 से अधिक पीएच मान जिसका होगा, 7 से अधिक हुआ 7.4 का, तो ये क्या हुआ, ये क्षारीय हुआ। ये क्या हुआ, ये उदासीन। ये दोनों जल उदासीन, सोडियम क्लोराइड ये भी उदासीन, मानव रक्त क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या है, ये एक क्षार हुआ। क्यों, क्योंकि 7 से अधिक इसका पीएच मान है तो वो क्षार कहलाते हैं। आंसू का पीएच मान मेरे प्यारे स्टूडेंट, कुछ लड़कों के नाम होते आंसू, है ना, ये वो आंसू नहीं, लेकिन जो हमारे आंख में से बहता है उस आंसू की बात कर रहे हैं। उस आंसू का पीएच मान कितना होता है, उस आंसू का पीएच मान होता 7.4 पीएच मान होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप सभी को दिख रहा, आप सभी को दिख रहा। अब इसी के साथ इसका पीएच मान लार, मतलब मानव लार, मानव की लार, हमारे जो लार है ये जो खाना पकाने के काम में आती है ना, जिसे टाउलिन भी बोला जाता है, तो इसका पीएच मान, हमारा मानव लार का पीएच मान कितना होता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट मानव लार का पीएच मान होता है 6.5। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, 6.5। अब आता दूध का पीएच मान। सर दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। अब दूध का पीएच मान, तो दूध का पीएच मान मेरे प्यारे स्टूडेंट 6.4 पीएच मान होता है। ठीक, इस तरीके से लिख लोगे तो आपको आसान तरीके से याद हो जाएंगी सारी बातें। ये 2 नंबर तो पक्के हैं आपके 12th के और 10th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कोई से भी स्टेट का स्टूडेंट क्यों ना। ठीक, इसी के बाद मानव का मूत्र, मानव जो मूत्र होता, मानव का मूत्र जो मतलब ना मूत्र होता, उसका पीएच मान कितना होता, मानव मूत्र का पीएच मान होता मेरे प्यारे स्टूडेंट 4.8। जैसे ये क्या है, 7 से कम। अच्छा सर मानव का मूत्र, अच्छा सर एक बात पूछूं मैं, बोल, ये क्या है, दूध का पीएच मान 7 से कम है तो क्या हुआ, अम्ल हुआ। सर हाँ अम्ल हुआ, दूध में क्या अम्ल नहीं पाया जाता, ठीक है बिल्कुल। मानव मूत्र
7 से कम है, 7 से कम है तो क्या हुआ, अम्ल है। तो क्या है भाई, एसिड बोलते हैं, मूत्र एसिड, है ना। तो इसमें मान लो मूत्र का पीएच मान 4.8, सिरके का पीएच मान क्या होता है सर, सिरके का पीएच मान मेरे प्यारे स्टूडेंट 3 होता है। अभी सिरके की बात चल रही थी हमारे पास, सिरके का पीएच मान 3 होता है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान होता है 1.0। अच्छा सर 7 से कम है तो अम्ल होगा, बिल्कुल। अरे भाई इसका नाम ही दे दिया ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया ना, तो ये भी हो गया। अब इसके बाद ये इसका पीएच मान हाइड्रोक्लोराइड, इसका पीएच मान मेरे प्यारे स्टूडेंट 0 होगा। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ आई होंगी और ये वीडियो आप अपने प्यारे उन स्टूडेंट जो 12th और 10th का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।